दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे चैनल हाईवे स्पीड में। आज हम बात करने जा रहे हैं इनकम के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम ये जानेंगे कि किस किस प्रकार की इनकम होती है और लोग किस किस प्रकार की इनकम को जानते हैं। तो फ्रेंड्स, लोग खेती करते हैं, खेती करके उस फसल को पैदा करते हैं, फसल पैदा होती है तो उस फसल को जब बाजार में बेचते हैं तो उस फसल से उनको पैसा मिलता है। ये एक पैसा होता है जो खेती से आता है, अनाज बेचने से आता है, वस्तुएं बेचने से आता है। इसको तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। एक और प्रकार की इनकम को भी आप जानते होंगे फ्रेंड्स। लोग नौकरी करते हैं किसी के पास में 30 दिन जब जाकर नौकरी करते हैं तो उस नौकरी करने के एवज में लोगों को मेहनताना दिया जाता है, तनख्वाह दी जाती है, वो एक सैलरी होती है। इस सैलरी को भी आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो फ्रेंड्स, एक तीसरे प्रकार की इनकम होती है, जैसे कुछ लोग दुकान रखते हैं, उस दुकान में प्रोडक्ट को सेल करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, खुद ही काम करते हैं, खुद ही अपने मालिक होते हैं और उस सामान को बेचकर उस पैसे को इकट्ठा करते हैं। ये एक तीसरे प्रकार की इनकम होती है। तो फ्रेंड्स, आज तक शायद आपको इन्हीं 3 प्रकार की इनकम की जानकारी होगी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक नई तरीके की इनकम का। उस नई तरीके की इनकम को किस किस प्रकार के लोग ले सकते हैं, इस वीडियो में आज मैं आपको वही बताने की कोशिश करूंगा। समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक नई प्रकार की इनकम है तो बहुत पुरानी, बशर्ते हम लोगों को उसकी जानकारी नहीं थी। तो उस जानकारी को जब मुझको हुई तो मैंने सोचा इस जानकारी को साझा किया जाए, लोगों को बताया जाए, ताकि उसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उस इनकम को लेने की लोग कोशिश करें। ना भी ले सके तो कम से कम हमारे पास में ये नॉलेज तो रहे कि ये भी एक इनकम होती है। तो फ्रेंड्स, ये चौथे प्रकार की जो इनकम होती है कुछ खास लोगों को मिलती है। कुछ खास लोगों में जो लोग आते हैं, मैं उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि मेरे इस वीडियो से ये चौथी प्रकार की इनकम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा फ्रेंड्स आपसे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी ये चौथी प्रकार की इनकम समझ में आ सके। उनकी नॉलेज में ये एक बात भी तो आए कि ये चौथी प्रकार की इनकम आती होती कैसी है, किस किस को मिल सकती है, क्या उनमें से हम लोग भी हैं। तो फ्रेंड्स, ये चौथी प्रकार की जो इनकम है इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। इस इनकम को लेने के लिए कुछ खास लोगों को ये इनकम मिलती है, जैसे कि वैज्ञानिक जब किसी चीज की शोध करता है, किसी चीज को बनाता है और वो चीज समाज में लोगों के काम आती है, तो उस बनाए हुए सामान पर जब लोग उसको खरीदते हैं और परमानेंट खरीदते रहते हैं तो उस खरीदारी में से कुछ इनकम उसको मिलती रहती है। उसको मिलती है, उसके परिवार में पीढ़ी में जो भी आता रहेगा, जब तक बिक्री होती रहेगी तब तक उसको वो इनकम मिलती रहेगी। इसका सीधा सा उदाहरण हम लोग लेते हैं बल्ब। थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। मार्केट में जब जब फैक्ट्रियां लगेंगी, जब जब उसका प्रोडक्शन होगा, जब जब लोग खरीदेंगे, तब तब उसके परिवार में उस बल्ब से होने वाली इनकम उसको जाती रहेगी। एक और प्रकार की इनकम किसको मिलती है, इसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक लेखक जो बुक लिखता है, उस बुक को लिखने पर, उस लेखक के द्वारा जब बुक लिखी जाती है तो बुक के लिखने पर समाज में उस बुक से जब लोगों को लाभ मिलता है, शिक्षाप्रद होती है, तो उस बुक को बार बार जब लोग परचेज करते हैं, आबादी बहुत सारी है भारत में, सभी लोग पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में उस बुक को जब कोई परचेज करता है, खरीदता है, तो उस खरीदारी से एक इनकम उसके परिवार में जाती है, उसको मिलती है, उसके परिवार में आने वाली पीढ़ी को मिलती रहती है। हमारे यहाँ पे इसका एक छोटा सा उदाहरण अगर देखें तो हमारे यहाँ पे इसका एक उदाहरण है जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने एक बुक लिखी, भारत एक खोज। उस बुक की जब जब भी बिक्री होती है तब तक उस बिक्री से मिलने वाली इनकम उनके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती रहती है। आज भी ये इनकम उनके परिवार में जो भी है उसको मिल रही है। इस इनकम को एक व्यक्ति और भी लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं गायक। जब कोई गायक कोई गाना गाता है और उस गाने से लोगों का मनोरंजन होता है या लोगों को शिक्षा मिलती है, तो उस गाने की जब जब भी कोई सीडी, कैसेट, ऑडियो बिक्री होती है समाज में, तो उस बिक्री से भी उस व्यक्ति को लाभ मिलता है। तो ये 3 प्रकार के लोग होते हैं फ्रेंड्स, जिनको ये लाभ मिलता रहता है, जिसमें वैज्ञानिक, लेखक और गायक आते हैं। इस इनकम को क्या कहते हैं, इसकी जानकारी करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस इनकम को कहते हैं रॉयल्टी इनकम। ये एक ऐसी इनकम होती है जो हमको तो मिलती है, अगर मैंने किसी प्रोडक्ट को बनाया है या मैंने कोई किताब लिखी है, मैंने कोई गाना गाया है, तो जब जब पब्लिक उसको परचेज करती रहेगी तो उसके परचेज करने से मेरे को वो इनकम मिलती रहेगी। मेरे आने वाली पीढ़ी में भी उस पीढ़ी को ये इनकम मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये वो इनकम है जो एक बार अगर आ जाती है तो आती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों को मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स,
अगर आपको हमारे यहाँ पर जो बुक लिखी गई थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी, अगर उस बुक को देखना हो, जानना हो, समझना हो, तो आज की डेट में अगर हम YouTube पे जाकर उसको देखना चाहें तो भारत एक खोज के नाम से वहां पर वीडियो बने हैं, उसको भी हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो बुक लिखी गई और उसके ऊपर धारावाहिक बनाया गया ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा भारत के बारे में जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये चौथी प्रकार की इनकम, इसको रॉयल्टी इनकम कहते हैं। रॉयल्टी इनकम कुछ रॉयल लोगों को मिलती है। तो क्या अब उन रॉयल लोगों में से भी कुछ बनना चाहते हैं आप? कोशिश कीजिए। अगर आपके अंदर हुनर है, आपके अंदर अगर कोशिश है, आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता है, तो ये इनकम आपको भी मिल सकती है। इस इनकम को लेने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। उस करने के पीछे आपको संघर्ष करना है, सोचना है और कोशिश करनी है। जब आप कोशिश करेंगे फ्रेंड्स तो होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। कोई भी काम आदमी करता है तो कोशिश कर करके ही सक्सेस होता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये मेरा वीडियो चौथी इनकम, जिसे रॉयल्टी इनकम कहती है, इस इनकम को जानने के बाद में आपको ये कैसी लगी इनकम, क्या इसको लेने की कोशिश करनी चाहिए हर एक आदमी को, क्या इसकी जानकारी हर एक आदमी के पास होनी चाहिए? तो कोशिश करिएगा फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस इनकम की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज के मेरे वीडियो में बस इतनी